सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is gross anatomy of female internal genital organ. तो इस वीडियो के अंदर हम ओवरी और यूट्राइन ट्यूब की ग्रोस एनाटमी पढ़ने वाले हैं। तो अभी से कह रहा हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को बेशक लाइक ना करना। तो ओवरी की बात करते हैं। तो ओवरी एक फीमेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल जेनिटल ऑर्गन हमने कहा था कि दो टाइप के होते हैं। एक वो जो पेल्विस के अंदर होती है तो उसको बोलते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। एक वो होती है जो पेरिनियम के अंदर होती है तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल जेनिटल। एक इंटरनल जेनिटल और एक्सटर्नल जेनिटल। तो ओवरी फीमेल गुनेट होते हैं जो कि लैटरल पेल्विक वॉल के अंदर मौजूद होते हैं। तो ओवरी जिस फोसा के अंदर मौजूद होता है लैटरल पेल्विक वॉल के अंदर, उस फोसे को बोलते हैं ओवेरियन फोसा। उस फोसा के एंटीरियरली आपको ओब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है उसका एक पार्ट ओब्लिटरेट कर जाता है, उसका एक पार्ट परसिस्ट होकर सुपीरियर वेसिकल आर्टरी बन जाता है जो ब्लड को सप्लाई करती है। इसके साथ जो ओवेरियन फोसा है एंटीरियरली तो ओब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी और पोस्टीरियरली आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको नजर आ रहा होगा यूरेटर जो ब्लैडर के अंदर आके खत्म हो रहा है। उसके साथ ही इंटरनल लीक आर्टरी, तो इंटरनल लीक आर्टरी और यूरेटर ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाते हैं। अब ओवरी की पोजीशन को देख लेते हैं। तो ओवरी की पोजीशन डिपेंड करती है ऑन द स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी कि अगर जो नली पैरस वुमन जिसके अंदर पहले कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई, जिसका कोई बच्चा नहीं है, या तो उसके अंदर जो ओवरी होती है वो वर्टिकल अरेंजमेंट में होती है और इसका जो लॉन्ग एक्सिस होता है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है, जिसकी वजह से हम ओवरी का कह सकते हैं सुपीरियर पोल और इसके इंफीरियर पोल। सुपीरियर पोल के ऊपर जो लिगामेंट अटैच होगा उसको बोलेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी और इसका इंफीरियर पोल के ऊपर जो लिगामेंट अटैच होगा उसको बोलेंगे लिगामेंट ऑफ ओवरी प्रॉपर, जो ओवरी को जोड़ेगा किसके साथ, यूट्रस के साथ जोड़ता है। जो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी इसको बोलते हैं इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, क्योंकि यहाँ से जो ओवरी को सप्लाई करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जिस तरह ओवेरियन वेसल्स, ओवेरियन आर्टरी और लिम्फ नोड्स होते हैं, वैसे लिगामेंट के जरिए ट्रैवल करते हुए ओवरी के पास आती है। ठीक है, तो जो नली पैरस वुमेन के अंदर जो ओवरी होती है इसका जो लॉन्ग एक्सिस होता है वो वर्टिकल होता है, जबकि जो मल्टी पैरस वुमेन होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिलीवरी पहले से हो चुकी है तो उसके अंदर जो ओवरी होती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर होती है। तो यहाँ पर हम सुपीरियर पोल इंफीरियर पोल कहने के बजाय हम मीडियल और लैटरल, ये मीडियल होगा ये लैटरल होगा, और जो लैटरल पोल के ऊपर जो लिगामेंट अटैच होगा उसको बोलेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट, और जो यहाँ पे जो मीडियल पोल पे अटैच होगा उसको बोलेंगे लिगामेंट ऑफ ओवरी प्रॉपर। और दोनों लिगामेंट असल में ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस की एक्सटेंशन होती है। जो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस एक बड़ा सा लिगामेंट होता है, बड़ी सी शीट होती है पेरिटोनियम की, जो यूट्रस की लैटरल मीडियल वाल को जोड़ती है किसके साथ, लैटरल पेल्विक वाल पे। तो इसी में आपको लिगामेंट नजर आ रहा होगा, ये वाला लिगामेंट ऑफ ओवरी और ये आपको सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी या इसको इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, और इस लिगामेंट में आपको आर्टरी नजर आ रही होगी ओवेरियन आर्टरी। तो असल में ये ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के पार्ट होते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं ओवरी के एक्सटर्नल फीचर्स। ओवरी जैसे अगर प्यूबर्टी से पहले या ओव्यूलेशन से पहले, ठीक है, तो ओवरी स्मूथ सरफेस होती है, ग्रेश पिंक इन कलर होती है, लेकिन प्यूबर्टी अटेन होने के बाद इसकी सरफेस काफ़ी ज़्यादा पिंक होना शुरू हो जाती है, रफ होना शुरू हो जाती है और इसकी जो कलर होता है वो पिंक से ग्रे होना शुरू हो जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप भी आपको देखना शुरू कर देते हैं। ये आपको पेरिटोनियम रिलेशनशिप नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो जो ओवरी होती है, ओवरी कंप्लीटली कवर होती है पेरिटोनियम से, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर पेरिटोनियम से कवर नहीं होती। यहाँ पे देखना आपको ये पेरिटोनियम वाले सेल्स नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे जो पेरिटोनियल सेल्स हैं वहाँ पर आपको सिंपल क्यूबॉइडल देखने को मिलते हैं। हालांकि वैसे पेरिटोनियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनती है, लेकिन ओवरी को सराउंड करने वाले जो होते हैं वो होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आपको नजर आ रहा होगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम नजर आ रही होगी। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स नजर आ रहे होंगे। तो जो ओवरी होती है वो कंप्लीटली कवर होती है पेरिटोनियम से, लेकिन एक साइड के ऊपर वो पेरिटोनियम से कवर नहीं होती। ठीक है, वो कौन सी साइड होती है, वो ये वाली साइड है, जहाँ पर आपको जिस तरह किडनी का हाइलम होता है वहाँ से स्ट्रक्चर सेंटर होते हैं, तो फिर किडनी का एक यहाँ पे एक एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर एक मीजोवेरियम देखने को मिलती है। असल में जो मीजोवेरियम होती है ये पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस होती है, पेरिटोनियल लिगामेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो पेरिटोनियम होती है यहाँ पे दोनों लेयर्स आपस में रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो आप ये देखिएगा ये वाली लेयर आप यहाँ पे आ गई और ये वाली लेयर यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो जो एंटीरियर बॉर्डर देखने को मिलेगा, पोस्टीरियर बॉर्डर देखने को मिलेगा, तो फिर एंटीरियरली दोनों लेयर आपस में आकर रिफ्लेक्ट होगी बजाय मिलने के। तो फिर यहाँ पर आपको एक लिगामेंट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं मीजोवेरियम, और यही मीजोवेरियम असल में ये भी ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस की एक्सटेंशन होती है। किसकी एक्सटेंशन होती है, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। और ये मीजोवेरियम अटैच होता है किसके साथ, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी के साथ। और सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं ओवरी के अंदर आ रहे हैं इसी लिगामेंट के जरिए, मीजोवेरियम के जरिए। ठीक हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विसरल रिलेशनशिप। विसरल, तो विसरल रिलेशनशिप को देखने के लिए आप इस डायग्राम को देख सकते हो। तो इस डायग्राम के अंदर आपको अगर हम बात करते हैं तो ओवरी के दो पोल देखने को मिलती है। तो ये वाला जो पोल होगा जो किसकी तरफ गया हुआ है, यूट्रस की तरफ। ठीक है,
तो उसको बोलेंगे लोअर पोल या मीडियल पोल, जबकि ये वाला पोल जो सुपीरियर पोल जो किसकी तरफ गया हुआ है, ट्यूब की तरफ गया हुआ है, यूट्राइन ट्यूब की तरफ, तो सुपीरियर पोल या लैटरल पोल। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको यूट्राइन ट्यूब देखने को मिलेगी, यहाँ पे ओवरी देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो लिगामेंट होगा उसको बोलेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट, जबकि यहाँ पे जो लिगामेंट होगा उसको बोलेंगे लिगामेंट ऑफ ओवरी प्रॉपर, जो कि इसको जोड़ेगा यूट्रस के साथ। अब जो आर्टीरियल सप्लाई को हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। आर्टीरियल सप्लाई जो होती है ओवरी को सप्लाई करने वाली होती है वो ओवेरियन आर्टरी, ठीक है। और ओवेरियन आर्टरी जिस लिगामेंट से ट्रैवल करते हुए आती है वो होती है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, इनफेंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट। बताने की जरूरत नहीं, ये सारे लिगामेंट होते हैं ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के पार्ट होते हैं। अब जो ओवेरियन आर्टरी होती है ये निकलती है एब्डोमिनल यूट्रा से, ग्लोनडल आर्टरी की फॉर्म में निकलती है, ठीक है। जो ओवेरियन आर्टरी जब पहुंचती है ओवरी के पास तो ओवरी को सप्लाई करती है, उसी के साथ एक ब्रांच देती है ओवेरियन आर्टरी, उसको बोलते हैं ट्यूबल ब्रांच। उस यहाँ से नीचे से आ रही है यूट्राइन आर्टरी, और यूट्राइन आर्टरी ब्रांच देती है ओवेरियन ब्रांच। तो यूट्राइन आर्टरी की ओवेरियन ब्रांच और ओवेरियन आर्टरी की ट्यूबल ब्रांच आपस में नास्टोमोस करती है, और नास्टोमोस करने की वजह से यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी ओवरी को भी और यूट्राइन ट्यूब दोनों को सप्लाई करती है। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। अब वीनस ड्रेनेज, जिस तरह टेस्टिस का वीनस ड्रेनेज हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो राइट टेस्टिकुलर वेन थी वो खत्म होती थी इंफीरियर वेना कैवा में, जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन थी वो लेफ्ट रीनल वेन के अंदर खत्म होती थी। सेम इज द केस फॉर हियर कि यहाँ पर जो लेफ्ट ओवेरियन वेन होती है वो खत्म होती है इसके अंदर लेफ्ट रीनल वेन के अंदर, और जो राइट साइड की होती है वो डायरेक्टली खत्म हो जाती है इंफीरियर वेना कैवा के अंदर। अब हम बात करते हैं यूट्राइन ट्यूब की। तो यूट्राइन ट्यूब के आपको इस डायग्राम के अंदर पार्ट्स नजर आ रहे होंगे, तो ये पूरा पार्ट है यूट्राइन ट्यूब। तो यूट्राइन ट्यूब को पहले हम कहते थे ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। तो ये वो ट्यूब है जो ओवरी से ओवम रिलीज करने की जो ओवरी ने ओवम रिलीज किया तो उसको कैप्चर करेगी, इसको थोड़ी देर के लिए स्टोर करवाएगी, फर्टिलाइजेशन करवाएगी, फर्टिलाइजेशन के बाद मोरूला बनेगा, मोरूला यहाँ से ट्रैवल करता हुआ यूट्राइन कैविटी के अंदर चला जाएगा। अब जो यूट्राइन ट्यूब होती है अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और यूट्राइन ट्यूब को सस्पेंड करने वाली एक मेजेंट्री होती है, तो इस मेजेंट्री को बोलते हैं मीजोसल्पिंक्स। और मीजोसल्पिंक्स अगेन ये ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस का पार्ट होता है। तो जो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस ये पूरा जो इसने यूट्रस को कवर किया हुआ है और यूट्रस को जोड़ रहा है लैटरल पेल्विक वॉल से, तो ये है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। और ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस कि आपको डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक उसका मीजोसल्पिंक्स आपको नजर आ रहा होगा, एक मीजोवेरियम जो ओवरी की अपनी मेजेंट्री होती है, ठीक है, इसके साथ आपको ओवेरियन फिम्ब्रियाई। तो जो मीजोसल्पिंक्स होती है वो समय ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस का फ्री एंटीरो सुपीरियर एज होती है। तो ये ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इसका एंटीरो सुपीरियर एज होती है। अब ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्राइन ट्यूब के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो यूट्राइन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं। अब पहला जो पार्ट है ये वाला पार्ट जो सबसे लैटरल मोस्ट है, ठीक है, जो ओवरी की तरफ गया हुआ है, जिसने ओवरी से ओवम रिलीज करना है, तो उसको बोलते हैं हम इनफंडिबुलम। जो इनफंडिबुलम ये फनल शेप डिस्टल पार्ट होता है जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एंटर होता है थ्रू एब्डोमिनल ओस्टियम। तो उसकी जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल ओस्टियम, क्योंकि ओवरी पेरिटोनियम से लाइन होती है और अपना ओवम रिलीज ही करती है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, तो उसको कैप्चर करने के लिए एब्डोमिनल ओपनिंग होती है यूट्राइन ट्यूब की, और स्पेसिफिकली इसके इनफंडिबुलम वाले पार्ट की। तो जो इसका इनफंडिबुलम वाला पार्ट होता है बहुत सारी यहाँ से फिंगर लाइक प्रोसेसेस निकलती है। इन फिंगर लाइक प्रोसेसेस को बोलते हैं फिम्ब्रियाई, और इसमें सबसे बड़ा वाला जो फिम्ब्रियाई होता है इसको बोलते हैं ओवेरियन फिम्ब्रियाई। यही ओवरी के सुपीरियर या इसको मीडियल सुपीरियर या लैटरल पोल से अटैच होता है और यहीं से ओवम को कैप्चर करता है। इसके बाद दूसरा पार्ट है एम्पुला। जो एम्पुला सबसे वाइडेस्ट पार्ट लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो एम्पुला होता है, यहीं पे हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन होनी है। इसके बाद है इस्थेमा जो काफ़ी ज़्यादा नैरो पार्ट होता है और सबसे शॉर्ट इंट्राम्यूरल पार्ट, वो वाला पार्ट जिसने यूट्राइन कैविटी के अंदर ओपन होना है वाया यूट्राइन ओस्टियम, तो उसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट या यूट्राइन पार्ट। तो ये तो हो गई यूट्राइन ट्यूब के इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो अगर हम ड्रेनेज की बात करते हैं, सॉरी आर्टेरियल सप्लाई की बात करते हैं, तो हमने कहा था कि यूट्राइन आर्टरी होती है, वो एक ब्रांच देती है ओवेरियन ब्रांच, और जो ओवेरियन आर्टरी होती है ट्यूबल ब्रांच, दोनों आपस में नास्टोमोस करती है और दोनों ओवरी को और यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब सबको सप्लाई करती है, ठीक है। अगर हम उसकी बात करते हैं वीनस ड्रेनेज की, तो वीनस ड्रेनेज के लिए यहाँ पे भी आपको पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सस देखने को मिलता है ब्रॉड लिगामेंट के अंदर, और यहाँ पे जो वेन होती है वो ओवेरियन वेन होती है। ओवेरियन वेन राइट साइड के ऊपर इंफीरियर वेन के ऊपर, लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट रीनल वेन के अंदर। अगर इनर्वेशन की बात करती है तो फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है ओवेरियन प्लेक्सस के जरिए। अपने फाइबर को नोट करना है T11 से लेकर L1 रूट वैल्यू, जबकि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर पेल्विक सबब्रैंकियलिक नर्व के जरिए आते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।